नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जहां पर अब ये कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था जो चरमराई हुई थी अब ठीक हो गई है। लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं, इस तरह की जानकारी भी मिलती रहती है और अपराधियों को गोली मार दी जाती है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है भ्रष्ट पुलिस वालों की, तो फिर यूपी पुलिस का चेहरा बदल क्यों जाता है? क्यों कार्रवाई के नाम पर जांच और जांच और जांच ही चलती रहती है? आपको अब कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं आपके रोंगटे खड़े कर देगी। याद होगा आपको डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला केस। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं पुलिस वाले को, ये दरअसल 100 करोड़ का पुलिस वाला है। यानी इसके पास जो जांच में बात सामने आई, हम नहीं कह रहे, ये जांच रिपोर्ट कह रही है। एसआईटी ने जांच की और पाया कि इसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। ऐसा कौन सा ये काम कर रहा था, पूरी जानकारी आपको देता हूं। लेकिन अभी तक आप सोचिए, विजिलेंस की जांच चल रही है, सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का मामला है। क्या प्रवेश ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए 92 करोड़ के आसपास जो है बताया जा रहा है कि चल अचल संपत्ति है, जो कि इसकी सैलरी से कहीं भी मैच नहीं कर सकती। तो उसको उस हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई ये पूरी प्रॉपर्टी जो है बेनामी है, ये अवैध पैसे से कमाई गई प्रॉपर्टी है और इनके आधार कार्ड से लिंक है, या तो उनके रिलेटिव और बाकी जो घर के लोग हैं उनके साथ वो प्रॉपर्टी जो लिंक है। अब बताया जा रहा है कि इनके नाम पर 11 कमर्शियल दुकानें हैं आर्यनगर में, जो उसके सहयोगी के नाम पर थी, लेकिन कथित तौर पर बेईमानी प्रॉक्सी प्रॉपर्टी पाई गई है। और दूसरी चीज, जांच में ये पाया गया कि शुक्ला ने अपने कानपुर के कार्यकाल में, मतलब कानपुर में पोस्टेड थे, तो 1998 से 2009 तक इन्होंने इस संपत्ति को जोड़ा। उससे पहले तो कोई 9 से प्रवेश, अब तो 2026 चल रहा है, तो और भी कमाया होगा। और देखिए रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि उनकी संपत्ति उनकी आय के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे अवैध, बेनामी और अनुपातहीन माना गया है। और हाँ, अनुपातहीन माना गया है। जांच में कौन से गंभीर बातें सामने, वो भी इंपॉर्टेंट है। एसआईटी ने रिकॉर्ड किया कि संपत्ति, उसके अधिकार, वेतन, आय और मतलब इम्पॉसिबल। कहने का मतलब यह है कि जो एसआईटी ने रिकॉर्ड किया, ये पाया कि जो संपत्ति है, उनकी जो आधिकारिक वेतन आय है, उससे संभव ही नहीं। यानी कि जितनी सैलरी है उसमें इतनी प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता कोई। सवाल ये उठता है कि कौन बचा रहा है इस अधिकारी को? क्यों इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों इसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा? क्योंकि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जो एसआईटी रिपोर्ट कह रही है, किसकी शय है प्रवेश? बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि एक बड़े गिरोह के साथ इसका कनेक्शन भी है। और ये जो डीएसपी था, ये क्या करता था? ये डीएसपी जो था, ये एक अखिलेश दुबे गिरोह में शामिल हो गया था, जिसका काम क्या था? ये झूठी एफआईआर कराना, जमीन का कब्जा लेना और वसूली के नाम पर लोगों को डराना, धमकाना और उनसे पैसे वसूलना, डरा धमका कर पैसे लेना, तुम्हारे पर फेक केस लगवा देंगे, रेप केस लगवा देंगे। और बड़े बड़े कहावत सुनी थी, कई जगह ये कहा जाता है प्रवेश, मैंने कहावत सुनी है कि पुलिस वालों से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। और दिख रहा है, ये सामने है, झूठी बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। ये तो ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, जांच में सामने ही आ रहा है। जांच 1 साल से ज्यादा का, 1 साल का समय बीत गया। 1 साल पहले जांच शुरू हुई थी, 2025 में शुरुआत हुई थी, शुरुआत के बीच में, और अक्टूबर नवंबर 2025 तक इसकी रिपोर्ट और सिफारिश भी तैयार हो चुकी थी। अब सरकारी आदेश 3 अक्टूबर 2025 के हैं, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कम से कम 8 या 9 महीना पुराना ये पूरा मामला था। उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन चिराग जी, क्या सिर्फ सस्पेंशन से काम चलेगा? इतनी पैसे आए, इतनी सारी चीजें हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब ऐसे ऑफिसर को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआईटी हमारी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। इसको लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, जिसने जांच की और ये पाया कि ये जो डीएसपी है, ये 100 करोड़ी है, यानी 100 करोड़ का डीएसपी। आगे बताता हूं। विजिलेंस जांच पूरी होने के बाद अभी ये कहा जा रहा है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी, यानी कि जो भी कार्रवाई होगी। इसी बीच में एक नई खबर आई कि नोएडा में पता चला है कि इस ऑफिसर की कई बेनामी संपत्तियां हैं। अच्छा, मतलब सोचिए कहाँ कहाँ तक नेटवर्क फैला है। मतलब कितना पैसा कमाएगा एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर? 100-200 करोड़ कमा ले रहा है, बताओ। और इतना पैसा, मतलब कितने चरम पर है भ्रष्टाचार। यहीं कोई आम आदमी होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा आरोप लगे तो आप तुरंत गोली मार देते हो, तुरंत जेल में डाल देते हो। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस महकमा उसके पीछे लग जाता है। लेकिन यहाँ जब बारी पुलिस की है, उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स का हाथ है, इसलिए जांच पे जांच चलती रहेगी और जांच के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, हम भी याद नहीं करेंगे। नहीं, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि इस तरह के केसेस में यूजुअली मान लीजिए आने वाले वक्त में अगर गिरफ्तारी भी हो गई तो आने फिर बेल हो जाएगी। आदमी ने इतना कमा लिया है, रिकवरी करती रहेगी, अटैचमेंट जो प्रॉपर्टीज का पता चलेगा वही तो अटैच होगी, जिनका पता ही नहीं चलेगा वो अटैच कैसे करेगी?
बिल्कुल, यही तो जांच एजेंसी का काम है। जो जांच एजेंसियां हैं और विजिलेंस की टीम है, अब उनका ही काम है। और विजिलेंस की टीम एक्टिवली बाकी तो छोटे मोटे ऑफिसर्स, हवलदार वगैरह को हमेशा पकड़ती रहेगी, इंस्पेक्टर को, लेकिन मैं विजिलेंस टीम को नहीं देखता हूँ कि किसी बड़े अधिकारी को पकड़ लिया है, किसी बड़े अधिकारी के घर पे छापा मार दिया है, किसी बड़े अधिकारी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दिए है। हमेशा चाहते हैं कि ये वीडियो आप उत्तर प्रदेश में वायरल कीजिए, हर एक पुलिस वाले के पास ये वीडियो जानी चाहिए, डीजीपी स्तर के अधिकारी के पास जानी चाहिए। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वाकई शर्मसार कर देने वाला मामला है। क्यों? क्योंकि एक बड़े अफसर पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दूं, इस अफसर का यानी ऋषिकांत शुक्ला का अखिलेश दुबे गैंग से भी कनेक्शन है। वो क्या है? अखिलेश दुबे कौन था? कानपुर का एक वकील था जिसे पुलिस और कई लोग गैंगस्टर नेटवर्क चलाने वाला बताया था, जिसको कहते थे। उसके बाद ये इस गैंग में जुड़ा, इसने लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की। आप सोचिए, पुलिस वाले का ये काम है कि झूठी एफआईआर दर्ज करेगा, पुलिस वाले का ये काम है कि वो एक्सटॉर्शन करेगा, और ये काम सारे काम किए। इंस्पेक्टर से सीओ बना था, जांच 10 साल में 100 करोड़ कमा लिया। मतलब भाई सही है यार, पुलिस में ही नौकरी कर लो, इतना भ्रष्टाचार करके इतना पैसे कमा लो और बाद में आराम से जीवन जियो। और सोचिए, बताया जा रहा है कि जो प्रमुख सचिव जो हैं इसके विजिलेंस टीम के, नोएडा अथॉरिटी के और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ यमुना अथॉरिटी, अब इनकी तीनों की जो मतलब ये तीनों अथॉरिटी में जो इसके पैसे हैं जहाँ जहाँ लगे बेनामी संपत्ति पे, सबकी जानकारी बटोरी जा रही है। विजिलेंस टीम को ये जानकारी मिली थी कि पुलिस अफसर की 3 बेनामी संपत्तियाँ हैं, वो गौतम बुद्ध नगर जिले में मौजूद हैं। सोचिए कितना पैसा, इतना बड़ा वास्ट लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है और ऐसे अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कब गिरफ्तार होंगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी? क्योंकि एक रिपोर्ट तो सामने आ ही चुकी है। आपको बता दूं, अखिलेश दुबे को भी अरेस्ट किया गया था। इसके ऊपर एक्सटॉर्शन, फॉल्स केसेस, लैंड ग्रैबिंग की शिकायतें थी, और बाकायदा इस वक्त ये जो अखिलेश दुबे है ये जेल में है, लेकिन डीएसपी जेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जांच चल रही है। एसआईटी की जांच का क्या कोई महत्व नहीं है? जो पहले एसआईटी ने जांच की, क्या उस जांच का प्रवेश कोई लॉजिक नहीं है? तो फिर एसआईटी क्यों बिठाई गई? हाँ, और मतलब मजाक है ये तो, एक सरासर मजाक है। सिर्फ सस्पेंड कर देना और अपना हाथ खड़े कर देना। मतलब अगर आप किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और पता चल रहा है कितना ज़्यादा पैसा है। देखिए चिराग जी, एक तो सिंपल मैसेज है, भ्रष्टाचार कर लो, कुछ भी कर लो, आपके पीछे आपका महकमा खड़ा है तो आपका कुछ नहीं होने वाला। एक तरफ हम देखते हैं कि यूपी पुलिस ही है, यूपी पुलिस जो बैक कर रहे हैं ऐसे अधिकारी को। आप एक बात बताइए, ठीक है सस्पेंशन कर दिया आपने, हमने देखा कि डीजीपी लेवल के अधिकारी कर्नाटक में आप देखिए सस्पेंड कर दिया। दिल्ली में एक अधिकारी थे, तिहाड़ जेल के डीजीपी थे, उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद क्या होता है इन अधिकारियों को? क्या कोई कार्रवाई होती है? क्या ऐसे अधिकारी गिरफ्तार होते हैं? मैंने देखा बड़े बड़े कई अधिकारियों को दूसरी स्टेट्स गिरफ्तार करती है, लेकिन ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, जांच चलती रहती है। एक इस मामले में, ऋषिकांत शुक्ला मामले में, आप सोचिए एसआईटी ने जांच की, वो सरकारी एजेंसी है, उसने जांच की, उसने पाया कि ये फ्रॉड है। तो क्या आपको एसआईटी जांच पर विश्वास नहीं, इसलिए आपने विजिलेंस जांच भी बैठा दी ताकि वो भी जांच करती रहे, और जांच के नाम पर रिजल्ट तो अभी तो कुछ नहीं आया। बिल्कुल, और हमें साफ दिख रहा है। और ये कानपुर के इस पुलिस वाले के पीछे किसके हाथ हैं और कौन इसे सपोर्ट कर रहा है, बैकिंग कर रहा है, ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद जांच प्रोसेस तो पूरी स्लो चल रही है। आप तो दूसरे केसेस में 1 महीने के अंदर जांच पूरी प्रक्रिया पूरी करके कहते हैं कि इस पीछे डाल देते हो। आप अरेस्ट करने के लिए किसी को दिल्ली तक आ जाते हो, लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा है कि सवाल ये उठता है कि डीएसपी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, कई बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती है, क्या इस वजह से उनको बचाया जा रहा है? कई ऐसे संगीन इल्जाम सोशल मीडिया पर लोग लगा रहे हैं। खैर, आपका दोस्तों इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है जरूर बताइएगा। ये वीडियो को इसलिए जरूर बताएगा। धन्यवाद।